हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। कल एक नया चैप्टर शुरू किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका हिंदी में है विद्युत विभव। और विद्युत विभव के बारे में आपने सुना और आपने जाना कि कोई एक अनंत पे कोई एक आवेश है जो आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाते हैं। उसने आपने कहा यह सर विद्युत विभव है। और विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसी से संबंधित आपने कल बात की थी विद्युत विभवांतर। विभवांतर में थोड़ा सा पॉइंट ये चेंज हो जाता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब लाते हैं तो जो कार्य किया जाता है, बेसिकली समझा देता हूँ कि आपका ये बिंदु बी है, वी बी, और ये बिंदु है वी ए, और अनंत पर कोई आवेश है। इस आवेश को पहले तो यहाँ लाते हैं वी बी पे, और वी बी से वी ए तक लाते हैं। यहाँ तक जब कोई आवेश को लाते हैं, इसमें जो कार्य किया जाता है उस कार्य को बोलते हैं विद्युत विभवांतर। और विद्युत विभवांतर के बाद में आपने ज्ञात किया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, जिसका मान आया था V बराबर के क्यू इंटू आर। इसका ग्राफ देखा था, ग्राफ परवलयाकार ग्राफ बनता है। यह आपने देखा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। एक देखा था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, जिसका फॉर्मूला आया था V बराबर के पी कोस थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये था द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ये मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ आप कि इनसे संबंधित एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं रिवीजन इसलिए करा दूं कि जो चैप्टर की शुरुआत की थी अपन दूसरे चैप्टर की कल के वीडियो में, तो ये चीज़ें अपन कल देखी थी। इनसे संबंधित न्यूमेरिकल लेकर आगे के टॉपिक तक बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस फॉर्मूले से संबंधित छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो कल का टॉपिक कराया था उनके मैं फॉर्मूले नोट कर रहा हूँ, और उन फॉर्मूले के आधार पे अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं। तो जो फर्स्ट बिंदु है विद्युत विभव, आपने देखा विभव का जो सूत्र होता है वो था के क्यू इंटू आर। कई बार कैपिटल आर आता है सतह के ऊपर, अंदर बाहर, और बिंदु से बाहर हो या सतह पे अंदर हो तो के क्यू इंटू आर आता है। तीनों जगह विभव का मान समान होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग जगह पे अलग अलग आती हैं। तो यह आपका एक फॉर्मूला होगा विभव का। एक फॉर्मूला आपका दूसरा था विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, यह जो फॉर्मूला आया था वो आया था V बराबर के पी कोस थीटा इंटू आर स्क्वायर। यह दूसरा फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला और डिनोट किया था आपने बहु आवेशों के कारण। विद्युत विभव, यह आपके पास फॉर्मूला यह आया था V बराबर के क्यू आर वन के क्यू आर टू प्लस प्लस डॉट के क्यू आर एन। इसको के को अपन कॉमन लिया था और कोष्टक में आ जाएगा क्यू वन आर वन क्यू टू आर टू डॉट डॉट क्यू एन आर एन। अब इसका टोटल मान है वो एक साथ रख दिया था, सिग्मा आई बराबर वन आई बराबर एन क्यू आई आर आई। यह आपका फॉर्मूला आ गया था बहु आवेशों के कारण, एक दो और तीन। इनसे संबंधित छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में क्या है, के एक है क्यू एक है आर। तो ध्यान से देखिए आप कि कई बार क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए कि एक कूलम आवेश में एक कूलम आवेश में विभव का मान ज्ञात करो। आवेश के मध्य की दूरी दो मीटर हो, V का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि के है। के बाय डिफॉल्ट क्या है, एक समानुपाती नियतांक होता है कूलम के नियम के अनुसार, बट यहाँ के का मान कुछ अलग रखते हैं। के का मान
उसमें क्या रखे थे, के का मान रखे थे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। आर का मान कितना दे रखा है 2 मीटर, क्यू का मान कितना दे रखा है 1 कूलम, और पूछ क्या रहा है आपसे विभव। तो वी का फॉर्मूला लिखोगे के क्यू इंटू आर, के का मान है 9 इंटू 10⁹, क्यू का मान है 1 कूलम बट्टा आर का मान कितना है 2 मीटर। तो आपका जो वी का जो विभव का मान है वह आ जाएगा 9/2 इंटू 10⁹, और यहाँ जाएगा वोल्ट या जूल इंटू कूलम। अब ध्यान से देखिए 9 में आप 2 का भाग दोगे कितने पर जाएगा 4.5 इंटू 10⁹, और यहाँ जाएगा वोल्ट। ये तो आ गया विभव का मान। ये 1 नंबर से प्रश्न पूछते हैं, कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं बोर्ड की एग्जाम में, तो आपसे पूछते हैं कि 1 कूलम आवेश के मध्य की दूरी 1 कूलम हो, 1 मीटर हो, 2 मीटर हो या 3 मीटर हो, तो उनके मध्य का विभव ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको क्या है क्यू का मान और आर का मान दिया होगा। अगर वो डायरेक्टली ओनली आर का मान दे दी जाए और क्यू का मान नहीं दे तो क्यू की जगह आपको इलेक्ट्रॉन का मान रखना है। अगर प्रश्न के अंदर क्यू का मान नहीं मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन का मान आपको रखना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आर का मान अगर सेंटीमीटर में है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर मीटर में है तो आप डायरेक्ट इसके अंदर मान रख सकते हो। यह तो आपका फर्स्ट पार्ट आ गया विद्युत विभव, जिसको बोलते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सेकंड पर्सन जो किया था कल टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब देखिए इसे एक न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा सा, ध्यान से देखिए। सेकंड न्यूमेरिकल से सबसे पहले मैं सूत्र लिख रहा हूं के पी कोस थीटा इंटू आर स्क्वायर। अगर ये डेरिवेशन अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो कल के जो वीडियो है 11 तारीख को जो मैंने वीडियो बनाया शुरुआत में, उसमें संबंधित मैंने एक डेरिवेशन करके ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, तो ध्यान से वो वीडियो को देखकर वापस यहाँ आ सकते हो। इससे बाद में ये चैप्टर आपको आराम से समझ में आ जाएगा आगे का पार्ट कैसे हुआ। तो ये आपका फॉर्मूला था विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब मैं आपको ये कहूँ कि इसमें के क्या है, पी क्या है, कोस थीटा क्या है, आर क्या है, तो जब कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है तो वो ये कहेगा क्यू का मान तो है 6 कूलम, और उन एक कंपाउंड के मध्य की जो दूरी है वो है 8 मीटर, और थीटा का मान है 0 डिग्री और आर का मान है 4 मीटर। एक सिंपल प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, छोटे बच्चों की तरह। इस प्रश्न को आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है सीधा सीधा। तो क्या रख सकते हो कि आपके पास फॉर्मूला है वो ये आ रहा है के पी कोस थीटा इंटू आर स्क्वायर, बट पी का मान आपको नहीं दिया गया है। तो पी है एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसको आप पी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, पी बराबर क्यू डॉट टू ए। यह विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला है। तब आपका जो फॉर्मूला है इसको विस्तारित करेंगे तो के क्यू डॉट टू ए कोस थीटा इंटू आर स्क्वायर। के का मान आपको बाय डिफॉल्ट पता है 10⁹9 इंटू 10⁹9। क्यू का मान कितना है 6 कूलम, 2a की दूरी कितनी है 8 मीटर, थीटा का मान कितना है कोस 0, यहाँ नीचे आर की मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 8 6 48, 9 इंटू 48 10⁹9, कोस 0 का मान 1 और 4 को वर्ग करोगे तो 16, 16 को 48 में करोगे कितने बार आएगा 16 × 48, तो आपका पार्ट आ जाएगा 27 इंटू 10⁹9, और ये v है तो विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो आपका जो टोटल मान है वो ये आ जाएगा 27 इंटू 10⁹9 वोल्ट, ये आपका मान आ जाएगा। इस तरह से आपने ये मान ज्ञात किया, पी को आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में कन्वर्ट किया, और आपके सामने ये छोटा सा न्यूमेरिकल कवर हो गया। अब इससे संबंधित मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ। यही पर्सन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसका क्या आंसर आता है और क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। इसी पर्सन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। क्या आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक इजी न्यूमेरिकल था, आपने इसमें पुट किया मान को। अब इस लैंग्वेज में लेते हैं, देखिए ध्यान से।
इस प्रश्न को अपनी भाषा में बनाया करो। आप जितने भी न्यूमेरिकल हैं अपने भाषा में जितने न्यूमेरिकल कन्वर्ट करोगे उतना ही ईजी हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि आप इस न्यूमेरिकल को बनाए तो टूटी फूटी भाषा में बना सकते हो, पर देख कर बनाए कि इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं अपन। तो ऐसा देखिए कि HCl नाम का एक कंपाउंड है, यौगिक है। HCl अणु में H+ व Cl- के मध्य की दूरी 2.0 × 10⁻² एंगस्ट्रॉम है। HCl अणु में आवेश की मात्रा 2 मिली कूलाम है और इनके मध्य की दूरी, तो यहां से और ऐड कर सकते हो। HCl अणु को विद्युत द्रव में $60 कोण परिवर्तित करने पर विद्युत विभव याद करो। आर का मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर। इस प्रश्न के संबंधित आपको हल निकाला है। यह प्रश्न कोई किताब में नहीं है, मैंने अपनी भाषा में कन्वर्ट किया है। क्यों किया कि और इजीकरण समझ आए कि जब कोई थ्योरी या लैंग्वेज में जब कोई प्रश्न दिया हो उस प्रश्न से कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या तो दिया गया है, क्या पूछ रखा है और कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, HCl नाम का एक अणु है, हाइड्रोक्लोराइड, एक यौगिक है। इसमें H+ है, ये धनात्मक है, और Cl है वो माइनस है। इनके मध्य की दूरी, तो ध्यान से देखिए, ये H+ आवेश है, एक दूसरा आवेश है Cl-। इनके मध्य की दूरी जो दे रखी है 2.0 × 10⁻² एंगस्ट्रॉम है, इनके मध्य की दूरी। और यह कह रहा है इसमें आवेश का जो मान है वो 2 मिली कूलाम है। मिली कूलाम को जब कन्वर्ट करते हैं तो 2 × 10⁻³ कूलाम, ये आपका Q का मान हो गया। अब विद्युत द्रव्य में थीटा का जो मान है वो 60° है और R का मान है वो 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 × 10⁻² मीटर में हो जाएगी। और आपसे क्या पूछ रखा है, विभव का मान पूछ रखा है। अब आपको पता ही है विद्युत द्रव्य का जो सूत्र है, विद्युत तो ध्रुव का सूत्र है वो क्या जाएगा, V = KP cos θ × R²। अब V का मान डायरेक्टली रखोगे 9 × 10⁹ और P की जगह क्या रखना है, Q.2E। इस फॉर्म में दे रखा है। Q का मान आपको पता ही है, कितना मान दे रखा है, 2 × 10⁻³ और 2A की दूरी कितनी है, 2.0 10⁻² × 10⁻−10 मीटर। तो आपको ध्यान से पता है कि जो 2A की दूरी है जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 2.0 × 10⁻² एंगस्ट्रॉम। जब इसको मीटर में करते हैं तो एक एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻−10 मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी में ये चेंज करना, ये मैंने यहाँ चेंज कर दिया। और कोज 60 और यहाँ से नीचे क्या जाएगा, R, तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻−2 मीटर का स्क्वायर। और विभव है तो ये वोल्ट में आ जाएगा। ये प्रश्न इस तरह से बनते हैं। इस प्रश्न से आपको ये समझ में आ गया कि जो ये मान है, ये मान आपको 2A का दे रखा है। कहने का मतलब एक कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर 2 पार्ट है, इन पार्ट के मध्य की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, वो दे रखी है आपको 2A। आवेश का जो मान है वो आपको दे रखा है 2 मिली कूलम, और थीटा का मान दे रखा है 60° और R का मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और आपसे विभव का मान पूछ रखा है। इस फॉर्मूले के माध्यम से आपने ये कैलकुलेशन रख दी, आगे इसका सरलीकरण कर लेना और इसका मात्रक आएगा वोल्ट में। इस तरह के प्रश्न आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। और भी लैंग्वेज में बनते हैं,
आपने शुरुआत धीरे धीरे करोगे, आप समझने की कोशिश करोगे, अपने हिसाब से प्रश्न बना सकते हो। तीसरा जो प्रश्न है वह है बहुआवेशों के कारण विद्युत विभव। अब क्या है, बहुत सारे आवेश हैं, इनका योगफल करके एक अलजेब्रिकल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बीजगणितीय योग, फल के बराबर जब कन्वर्ट करते हैं तब आपका फॉर्मूला बन के आ जाता है। ये तो आ जाता है बहुआवेशों का योग, और ये हो जाता है परिणामी योग, जिसको बोलते हैं बीजगणितीय योग आवेशों का। इन फॉर्मूले के माध्यम से क्या है, इसका भी सरलीकरण कर सकते हैं। वो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न को। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे प्रश्न आप कर सकते हो कवर। आगे का जो टॉपिक है वो देखते हैं, बहुआवेशों के कारण विद्युत विभव। देखिए ध्यान से, तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस लेवल पे प्रश्न को बनाने की कोशिश की, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं प्रश्न दे रहा हूँ ध्यान से, और ये तीसरे प्रश्न के ऊपर निर्भर है, जो पॉइंट नंबर 3 है उसके ऊपर निर्भर है। अब वो ये कह रहा है कि आवेशों का जो मान है, बहुआवेशों का मान क्रमशः 2 कूलम, 4 कूलम, 6 कूलम, 8 कूलम हो तो आवेशों के मध्य की दूरी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 6 मीटर है, तो परिणामी आवेशों के कारण कुल विभव ज्ञात करो। देखो ध्यान से, एक तो प्रश्न ये होता है, एक तीनों में क्या होगा, दूरी का जो मान है, बहुआवेशों के मध्य की जो दूरी है वो 1 मीटर है, वो सब में समान है। अब इनसे 2 प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला है ये, तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिखेंगे। दिया गया क्या है, Q1 का मान, Q2 का मान, Q3 का मान और Q4 का मान, और इनके सापेक्ष इनकी दूरी दे रखी है R1, R2, R3 और R4। इसका थोड़ा सा डायग्राम समझ लिए, आया कैसे, देखिए ध्यान से। 1, 2, 3, 4, यह आपका परिणामी P है। यहां आपका आ गया Q1 R1, Q2 R2, Q3 R3 और Q4 और R4। इसके माध्यम से आपने फॉर्मूले को ड्राइव किया। अब Q1 का जो मान है वो आप देख लीजिए, Q1 का मान है 2 कूलम, Q2 का मान है 4 कूलम और Q3 का मान है 6 कूलम और Q4 का मान है 8 कूलम, और इनके मध्य में अलग अलग दूरी दे रखी है 1 मीटर, R2 का है 2 मीटर और R3 की है 3 मीटर और R4 है 6 मीटर। अब बहुआवेशों का जो फॉर्मूला है वो ये आएगा, V बराबर K Q1 R1 प्लस K Q2 R2, K Q3 R3, K Q4 R4। क्या कॉमन आ रहा है, K का मान कॉमन आ रहा है, Q1 R1, Q2 R2, Q3 R3, Q4 R4। अब इनमें मान रख दीजिए, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, या इसको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं रखोगे तो आप डायरेक्ट मान में रख दीजिए। K का मान है 9 × 10 की घात 9, Q1 का मान कितना है 2 कूलम, R1 का मान कितना है 1 मीटर, दूसरे में क्या है 4/2, तीसरे में क्या है 6/3 और चौथे में क्या है 8/6। यह आपका मान हो जाए। अब जब आप इसका सरलीकरण करते हो तो क्या जाएगा, 9 × 10 की घात 9, यह 2 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। अब 8 में 6 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट बचेंगे 20, 36 18, 1.33 यह मान आ जाएगा। यह मान आप ऐड कर दीजिए, 2 2 4 2 6 6 1 7, 7.33, और ये आपका मान आएगा 9 × 10 की घात 9,
अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 963 और पॉइंटों को करेंगे, जो भी मान आ रहा है वो आपका टोटल विभव का मान आ जाएगा इसी से संबंधित। ये तो आपका पार्ट हो गया फर्स्ट से। जैसे मैंने ले रखा है Q1 का मान 2, Q2 का मान 4, Q3 का मान 6, Q4 का मान 8, इनके मध्य की दूरी 1, 2, 3 और 6, ये दूरियां ले रखी। ये तो आपका हो गया इस फॉर्मूले से। अब कह रहा है कि इनके जो सभी आवेशों की जो मध्य की दूरी वो समान है, वो 1 मीटर है, तब आपका ये फॉर्मूला बनकर ऐसा चेंज हो जाएगा कि ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां आपके समान आवेशों की जो दूरियां हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो यह हो जाएगा Q1 K Q2 K Q3 और प्लस K Q4। और अब कह रहा है कि R1 R2 R3 R4 इनकी जो बराबर दूरियां वो 1 मीटर है। तब आप क्या करें, इसमें जो मान रखेंगे वो डायरेक्ट ऐसे रखोगे आप 1 1, और ये जो पॉइंट है ये आपका मान चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, देखिए 2 4 6 8। अब आप इसका योग कीजिए, 12 8 20, 9 गुणा 20 इंटू 10 की घात 9, और यह होगा V का फॉर्मूला। तो यह हो जाएगा 180 इंटू 10 की घात 9, यह आपका हो जाएगा वोल्ट। ये मान हो जाएगा 1 मीटर में, तब यह आपको दूरियां नहीं मिलेगी समान। इस तरह के प्रश्न आते हैं। यह तो पार्ट इसलिए मैंने कराया क्योंकि इससे संबंधित छोटी छोटी कंपटीशन से या एयरफोर्स से संबंधित ऐसे प्रश्न आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, तो इन प्रश्नों को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इनका अलग अलग लेवल आता है। ये आपका टॉपिक हो गया। जो कल के वीडियो में आपको मैंने टॉपिक कराया, इससे संबंधित प्रश्न ले लिए। अब आपको क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार ये देख लीजिए आप, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ के नाम से पता चल रहा है, समविभव पृष्ठ। सम का मतलब होता है समान, और विभव का मानी ऐसा पृष्ठ जिस पे प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। जैसे देखते टॉपिक डालते हैं नया, समविभव पृष्ठ। सम का मतलब होता है समान। एक डायग्राम से लेते हैं, देखिए ध्यान से। एक 2 3 4 5 6 7 8 और ये 0। 0 पे कोई भी बिंदु हो, वो चाहे 1 पे जाए या 2 पे जाए या 3 पे जाए, 4 5 6 7 8, 8 बिंदु दर्शा के इनकी जो दूरियां हैं वो बराबर हैं, और इनके ऊपर पृष्ठ की जो साइज है या पृष्ठ की जो दूरियां हैं या आकार है वो सब भी बराबर है। चाहे आप 0 से 1 पे जाए, चाहे आप 0 से 8 पे जाए, इनके जो मध्य की दूरियां वो बराबर हैं। ऐसे पृष्ठ को बोलते हैं समविभव पृष्ठ। तो इसकी जो परिभाषा बनाते हैं, तो इसकी परिभाषा ऐसे होते हैं, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो, उससे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। परिभाषा में क्या समझा कि एक पृष्ठ है, पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब समविभव पृष्ठ के लिए अलग कारण है। तो एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर पृष्ठ ले लेते हैं। ये एक पृष्ठ है P1, ये दूसरा पृष्ठ है V2। यहाँ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यह है विभव V2 और ये V1। जो नीचे दिखा रखा है इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए P। तो समविभव पृष्ठ में क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत होते हैं विभव, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं होती हैं। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में होंगे तो विभव का मान घटेगा। तो यह एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दूसरा, एक बिंदु आवेश के कारण। तो एक बिंदु आवेश के कारण क्या है, यह एक ऐसा पृष्ठ है गोलाकार आकृति का, इसमें एक समान रूप से
पृष्ठ है, ये है एकल आवेश के कारण, ये हो गया एकल आवेश के कारण, और ये बिंदु O है। और द्विबिंदु आवेश के कारण इसके ऊपर एक गोलाकार और आकृति और हो जाती है, ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, तो V2 का विभव का मान अधिक हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये लाइन ऊपर चली जाएंगे, ये ऊपर चली जाएंगे और ये नीचे, ये हो जाएगा V1 विभव इस पृष्ठ का, और इस पृष्ठ का हो जाएगा V2। अब समान बिंदु के जो विभव हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान विभव में क्या होता है, आकर्षण। देखिए ध्यान से, अगर ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, इनके अंदर जो विभव है वो एक दूसरे से क्या होंगे, प्रतिच्छेदित होंगे। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये भी क्या इसकी आकृति इधर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, इनकी जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होगी, हर की। देखिए ये तो हो गया प्रतिकर्षण। इनके मध्य में जो लगेगा वो क्या लगेगा, इनके मध्य में जो लगेगा इधर से ये और इधर से ये प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण विभव लगेगा। अगर ये दो असमान है, ए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनके मध्य में आकर्षण बल लगता है। आकर्षण में क्या होगा कि धनात्मक आवेश से निकलेगी रेखाएं और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करेंगी। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अब आपको इनके गुणधर्म देखने हैं। गुणधर्म जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी या विद्युत बल रेखाएं देखी, वैसे इनमें विभव के गुणधर्म होते हैं। तो विभव के गुणधर्म क्या क्या होते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश, ध्यान से देखिए कि एकांक परीक्षण आवेश एक बिंदु से चलकर और दूसरे बिंदु तक जाता है। ध्यान से देखिए, एकांक परीक्षण आवेश एक बिंदु से चलकर और दूसरे बिंदु तक जाता है, और दूसरे बिंदु जाने में जो कार्य किया जाता है वो शून्य होता है, और विभवांतर का मान भी क्या होता है, शून्य। और समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान होता है। कहने का मतलब इन विभव की जो डिस्टेंस और इन विभव की डिस्टेंस वो आपस में बराबर है। तो समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान होता है। दूसरा बिंदु ये देखा कि समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब जाते हैं, जब आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य का मान शून्य हो जाता है। तीसरा विभव का प्रॉपर्टीज ये है, गुणधर्म, कि एक विभव व दूसरे विभव आपस में काटते नहीं, और कटान बिंदु पे दो रेखाएं या दो स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि संभव नहीं है। यह आपके गुणधर्म है। इस गुणधर्म को समझते हैं कि आया कैसे, जैसे कार्य को समझते हैं, कार्य के बारे में कि यह कार्य एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य वो शून्य कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, यही ये देखिए पार्ट आपका कि आपको पता है V बराबर W × Q, ये एक फॉर्मूला होता है। अब किया गया कार्य 0 है तो W बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं, Q डॉट V। अब विभव का मान अंतिम में से प्रारंभिक निकालेंगे तो W बराबर Q डॉट V फाइनल माइनस V इनिशियलाइजेशन। तो VF का जो मान है वो तो जाएगा अंतिम मान, और VI का जो मान है वो जाएगा प्रारंभिक मान। अब कह रहा है कि VF और VI का मान अगर समान है, क्योंकि आपको पता है समविभव के पृष्ठ पे प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान होता है, चाहे वो अंतिम हो चाहे वो प्रारंभिक हो, उसका मान क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तब आपको क्या रखना है, इस मान में V रख देना, या V की जगह क्या करेंगे, यह रखकर देखिए क्या आता है, W बराबर Q V माइनस V। V माइनस V को जब घटाओगे तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये W है, ये जूल में व्यक्त करते हैं तो इसका जूल है, बट इस कार्य का मान भी टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होते ही क्या हो जाएगा कि किया गया कार्य शून्य है, तो इसमें मात्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं। तब आपको इस वजह से आप कह सकते हो कि जब कोई धनात्मक आवेश या धन एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब ले जाते हो तो उसमें किया गया जो कार्य है वो शून्य होता है। एक आपने देखा कि प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान होता है और विभव आपस में काटते नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पे दो विभव उत्पन्न होंगे जो कि संभव नहीं है। ये कुछ गुणधर्म है। और समविभव पृष्ठ या बोल सकते हो विभव धनात्मक आवेश से बाहर की तरफ और ऋणात्मक आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, जैसे आपने ये रेखाएं देखी। और एक बिंदु आवेश के कारण, दो बिंदु आवेशों के कारण, ये आपके डायग्राम है विलगित आवेश के कारण। ये आपने डायग्राम देखा जस्ट पहले, ये आपके इसकी प्रॉपर्टी हो गई समविभव पृष्ठ।
अब अपन क्या करते हैं, कल से नया टॉपिक शुरू करते हैं। इनसे संबंधित आप न्यूमेरिकल बनाएं, और जो भी अभ्यास में नहीं समझ में आए वो आप कोई भी कमेंट्स के माध्यम में बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो धीरे धीरे बढ़ेंगे और आपको साथ में लेके चलेंगे, जो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को क्या करें, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि जो नए बच्चे उससे जुड़ेंगे तो एक तो आपका फायदा है, क्योंकि शेयर करने में आपका पैसा तो लग नहीं रहा। यूट्यूब के माध्यम से आपसे और हमारे से दोनों का कनेक्शन हो रहा है, तो कोई तीसरे बच्चे की हेल्प हो जाए। उसको अगर आइडिया नहीं है, उन बच्चों को शेयर करो जिसको पढ़ने की इच्छा है। यहाँ पूरा का पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर चैप्टर से वीडियो उठा लिया, सीरियल वाइज चैप्टर चलेंगे एनसीईआरटी के सिलेबस से। तो बच्चों में जो भी हेल्प है, आपको इतना सा काम करना है, शेयर करना है, जो बच्चों से तक चली जाए, साइंस के बच्चे वो भी जुड़ जाएं, इनका फ़ायदा उठा सकें। और इसका कोई चार्ज नहीं है आपसे। यूट्यूब के माध्यम से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, तब नए बच्चे जुड़ेंगे और हम भी मोटिवेट होंगे और आपको मोटिवेट भी होंगे, क्योंकि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यूट्यूब के माध्यम से। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो शेयर करने को मौका मिलता है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो मैं इतना ही कहूँगा और आज के लिए इतना ही है, और थैंक यू।